यूट्यूब चैनल सुनील जगू का लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संविधान निर्माण के समय गठित की गई समितियां। संविधान निर्माण के समय जब तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया और उस पर सामान्य चर्चा के बाद 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव पारित करने के बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया को गति देने के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया, जिसमें मुख्य जो समितियां थीं उनकी हम यहाँ चर्चा करेंगे। जिसमें सबसे पहले है प्रारूप समिति। इसका गठन 22 अगस्त 1947 को किया गया। 22 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति को मसौदा समिति, खाका समिति, ड्राफ्ट कमेटी इत्यादि अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इसने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। यद्यपि पहला प्रारूप जो है BN राव, जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, उन्होंने तैयार किया और इस कमेटी ने आगामी 2 जो प्रारूप थे वो तैयार किए। प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो है भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इस कारण से भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक या पिता भी कहा जाता है। इस कमेटी में अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर और इनके अलावा 6 सदस्य और थे। यानी ये कुल 7 सदस्यीय समिति थी, 1 + 6। एक अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर, 6 अन्य सदस्य, कुल 7 सदस्यीय समिति थी। 22 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया और इसका मुख्य काम है संविधान के प्रारूप को तैयार करना। इसी कारण भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा गया है। इसके बाद दूसरी इम्पोर्टेंट जो समिति थी संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, इन दोनों ही समितियों का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संघ संविधान समिति का दायित्व था संघ से संबंधित जो भी संविधान के प्रारूप हैं, जो भी व्यवस्थाएं रखी गई, उन पर चर्चा विचार विमर्श करके संविधान सभा के सामने प्रस्तुत करना। संघ शक्ति समिति, इसके तहत संघ को कौन कौन सी शक्तियां दी जाएंगी, उन पर चर्चा विचार विमर्श और उनके गुण अवगुणों को ध्यान में रखते हुए संविधान सभा के सामने प्रस्तुत करना। यानी संघ से संबंधित जो भी संविधान बनाया जाएगा, जो भी संघ को शक्तियां दी जाएंगी, वो सारा काम जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली कमेटियां थी 2, उनको दिया गया था। इसके बाद नियम समिति, नियम समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा। इसी के साथ एक समिति और थी संचालन समिति। नियम समिति और संचालन समिति, राजेंद्र प्रसाद, इनके अध्यक्ष जो हैं राजेंद्र प्रसाद थे। नियम और संचालन यानी जो सदन था संविधान सभा का, उसको संचालित करने के जो नियम थे, उनसे संबंधित ये दोनों समितियां हैं। नियम समिति, कौन कौन से नियमों के तहत काम होगा, उनका संचालन कैसे किया जाएगा सदन का, इनको लेकर जो कमेटी थी उसका अध्यक्ष था राजेंद्र प्रसाद शर्मा। राजेंद्र प्रसाद शर्मा संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इस कारण से नियम और संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। इसके बाद राज्यों से संबंधित जो समितियां थी उनका अध्यक्ष थे सरदार पटेल। जैसे प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति यानी प्रांतों से संबंधित जो भी नियम रखे जाएंगे, जो भी संविधान बनाया जाएगा, जो भी उनको शक्तियां दी जाएगी, वो सारा चीज़ जो है वो प्रांतीय संविधान समिति के अधीन रखा गया। इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल।
इसके अलावा था कार्य मंत्रणा समिति, कार्य मंत्रणा समिति, इसके अलावा थी परामर्श समिति। इन तीनों समितियों के अध्यक्ष थे पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति प्रांतों से संबंधित जितने भी प्रावधान थे उन पे चर्चा विचार विमर्श करके संविधान सभा के पटल पे रखेगा। कार्य मंत्रणा, जो भी कार्य संविधान सभा में किए जा रहे हैं उनसे संबंधित जितने भी मंत्रणा करनी है, प्रांतों से संबंधित, विलय से संबंधित जो भी कार्य मंत्रणा होगी वो उसके अध्यक्ष कौन है? सरदार पटेल। परामर्श समिति, विभिन्न प्रकार से संविधान निर्माण में जो भी परामर्श विमर्श करना था उसके लिए भी सरदार पटेल की अध्यक्षता में परामर्श समिति बनाएगी। परामर्श समिति के अधीन 2 उप समितियां थी, एक थी मूल अधिकार समिति, मूल अधिकार समिति, और परामर्श समिति जो है उसका अध्यक्ष थे सरदार पटेल और उसके अधीन बनाई गई थी मूल अधिकार समिति, और दूसरी थी अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक समिति। मूल अधिकार समिति जो है उसके अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी, जे.बी. कृपलानी, और अल्पसंख्यक समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। हरीश चंद्र मुखर्जी संविधान सभा के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे, द्वितीय उपाध्यक्ष थे टी.टी. कृष्णमाचारी, प्रथम उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। अल्पसंख्यकों से संबंधित जो समिति थी उनका अध्यक्ष बनाया गया था इनको, एच.सी. मुखर्जी को। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष थे जे.पी. कृपलानी। इसके बाद जो है एक मुख्य समिति थी झंडा समिति। झंडा समिति, इसके अध्यक्ष भी जे.बी. कृपलानी थे। जो राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित थी, राष्ट्रीय ध्वज का क्या प्रारूप होगा, क्या डिजाइन होगा, और इस समिति का काम जो है सबसे पहले हुआ 22 जुलाई 1947 को इसने संविधान का प्रारूप तैयार करके रख दिया था और फाइनल कर दिया उसको। 22 जुलाई 1947 को भारतीय ध्वज, जिसको हम तिरंगा कहते हैं, उसका डिजाइन तैयार हो गया था, उसको मान्यता मिल गई। कब? 22 जुलाई 1947 को। भारत का जो स्वाधीनता दिवस था 15 अगस्त 1947, उससे पहले ये काम होना था, इसलिए ये काम इन्होंने 22 जुलाई को कर दिया। तो 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाल किले पे इस समिति के द्वारा तैयार जो ध्वज था उसी को फहराया गया था, यानी जो वर्तमान में अपना तिरंगा है उसका डिजाइन 22 जुलाई 1947 को तैयार हो गया। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट समितियां थी जिनके तहत संविधान निर्माण का काम किया गया। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे संविधान निर्माण के बाद मूल जो संविधान है उसके अंतर्गत कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, कितने अनुसूचियां हैं और वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है। तो आज के लिए धन्यवाद।